आप प्लीज कैन यू प्लेस इट ऑन द फ्रंट हियर ताकि हमारे कैमरे में दिखाई दे. To sir only, I'll not have. थैंक यू. थैंक यू. Thank you. ये आप हटा दीजिए. थैंक यू. So yeah, so I think this is all karmic. I very firmly believe कि जो भी आपकी बुद्धि होती है या जो आपकी सोच होती है, जो मन होता है या जिस तरह से आपकी अंतरात्मा होती है, वो आपके कार्मिक साइकिल का या उसका फल होता है. वो आपके कर्मों का फल होता है. और जरूरी नहीं है कि वो इसी जन्म के कर्मों का फल हो, वो आपके पिछले जन्म के भी कर्मों का फल हो सकता है. ये प्रारब्ध होता है कि आप क्या, आपकी सोच कैसी. मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग सोचते ही गलत हैं, जिनकी सोच गलत है या नेगेटिव है, मुझे लगता है ये भी उनके कर्मों का एक फल होता है. हाँ, maybe. So I think I'm blessed with the fact that I was born with a mind, with a brain like this, where I could find my calling towards the Almighty. और मेरे लिए तो शिव ही सत्य है और उसके अलावा और कोई मेरे दिमाग में रियलिटी नहीं है. Then is The when ultimate reality. Then is when you realize that you should switch to vegetarian, become vegan. Yeah, so that happened many years ago, almost 2 decades ago, when I was listening to a guru, and he was speaking about taking a life and then eating it. So that hit me so hard that at that very second I told him, I said, Guruji, इसी समय से मैंने त्याग दिया है. आपको? और वो दिन है और आज दिन नहीं, उनको नहीं, नॉन वेजिटेरियन को. अच्छा. कि किसी की आप जान लेते ना, एक जीवित एक लाइफ है, एक जीवन है, आप में उसका जीवन उससे छीना और उसके बाद उसको पका के खाया. सो दैट रियली हिट मी वेरी हार्ड. सो आई सेड कि इसी क्षण मैंने त्याग दिया और उसके बाद से उसके बाद आपको कुछ विचारों में डिफरेंस फील हुआ होगा, बॉडी में, ऑरा में? देखिए, विचार मेरे हमेशा से ठीक ठाक ही थे. बट और अच्छे हो गए होंगे. बट मुझे ऐसा लगता है कि एक अपने आप में जो कॉन्फिडेंस आता है इस बात का कि यार मैं कम से कम उस चीज में भागीदार नहीं हूँ, जीव हत्या में उसमें भागीदार नहीं हूँ. तो मुझे अपने ऊपर भी गर्व आपको महसूस होना चाहिए. बहुत जरूरी है आपको अपने ऊपर, आप कुछ करते हैं या कुछ सोचते हैं, अपनी सोच पे भी आपको गर्व महसूस, अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तो उस पर भी गर्व महसूस होना चाहिए. बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, क्योंकि आपको लोग भी उसी तरह से पहचानना शुरू करते हैं. एंड आई हैव सीन, यू नो, ऑरा में दिखता है. मतलब जो जीव हत्या करके नहीं खाते हैं ना, तो उनके ऑरा में दिखता है. लाइक यू लुक सो यंग, सो यंगर देन योर एज. मे बी इट्स योर ऑरा. Maybe I think because जैसे आई एम श्योर आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि सात्विक और तामसिक होता है. तो ये तो तमस ही है ना जो आप ले रहे हैं, क्योंकि आप जिस वक्त एक जानवर की जान ले रहे हैं, उसके ऊपर जो गुजर रही है, जो ट्रॉमा, जो फियर है, वो भी आपके अंदर जा रहा है. और वो फियर जो है वो उसकी बॉडी में ही है. हाँ. उसकी मसल्स शॉक में जा रही हैं, उसका ब्रेन शॉक में जा रहा है. I've seen a video on this. Have you? Yes. I have never seen anything, but I understand. And read it also. और just because they are so much in fear, there is tremendous amount of negative energy and toxins that are being released within them. True. And then once it's dead, all that negative toxin and everything you are consuming. So whatever you are taking in is what you are becoming also in the end. One more thing. See, seafood lovers, you know, they have this logic, maybe to defend themselves, कि देखो वो जो seafood होता है वो तो biological death मर रहा है. Like आपको breath नहीं आ रही है, मतलब उसको चॉप तो नहीं किया जा रहा ना, तो बायोलॉजिकल डेथ मरने के बाद भी ईटिंग. देखिए क्या है, एंड कपल ऑफ कम्युनिटीज वो मछली को प्रसाद भी मानते हैं. इस पे आपका क्या लॉजिक है? नहीं, देखिए हम लोग, मेरा ये मानना है कि हम लोग जो है, सबसे जो इंसान है वो सबसे ज्यादा इवॉल्व स्पीशी है. हमको ऊपर वाले ने सबसे ज्यादा इवॉल्व किया, इसलिए हम इंसान बने, है ना. और पहले हम भी जानवर ही थे. बट धीरे धीरे जैसे एवोल्यूशन हुआ
तो इंसान को ये गिफ्ट मिली कि उसके पास एक दिमाग है, उसके पास सोच है, और क्योंकि उसके पास सोच है, उसके पास दो चॉइसेस है, और दो चॉइसेस क्या है, सही और गलत। आपके ऊपर भगवान ने छोड़ दिया है कि बेटा तुम डिसाइड करो कि तुमको सही करना है या गलत करना है। इंसान है, उससे जाने में अनजाने में गलतियां होती होंगी भी, वरना वो भगवान बन जाएगा। लेकिन आपके पास चॉइस है, तो जब आप सही और गलत में से चूज करते हैं, वहीं से आपका कर्म का जो साइकिल है, जो आजकल सो कॉल्ड कर्मा बोलते हैं लोग, वो कर्म है। कर्म को कर्मा, कर्म को कर्मा राम को बोलते हैं, रामा, हाँ। गंगा को गैंजेस, थैंकफुली सीता को सीता बोलते हैं, सीता गैंजेस फॉर गंगा, हाँ, गंगा को एंड इवन गैंजेस। आवर इंडियंस दे से गैंजेस, मतलब कॉपी करना है पूरा। भगवान उनका भला करे। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यही आपका कर्म बनाता है, आपकी सोच। सब कुछ यहां से शुरू होता है। आदमी की सोच बहुत करप्ट हो सकती है, किसी भी तरह का इंसान हो। हम सबके दिमाग में हमेशा दो तरह के ख्याल आते हैं, बट आप उसमें से कौन सा ख्याल या कौन से विचार पे एक्शन लेते हैं। एक्शन यानी कर्म, यानी जो आप हाथ से कर रहे हैं वो कर्म हो जाता है, राइट। तो वो आपका कर्म क्या होता है, वहां से आपका फिर प्रारब्ध बनता है, फिर आपका उससे पूरा साइकिल शुरू होता है। तो ये चॉइस सिर्फ इंसान के पास है। तो आप जानते हैं और करते हैं जानबूझ के, तो मतलब आप गलत ही कर रहे हैं, फिर वो आपका कर्म बन जाता है। पर इंसान के पास एक बहुत बड़ी एबिलिटी है, वो ये कि जो भी वो करता है ना, उसको जस्टिफाई कर सकता है। लाइक जैसे मैंने सी तो फूड, जैसे आपने सी फूड बोला, तो वो जो भी करेंगे ना, उसको बहुत ब्यूटीफुली जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये भी कैपेबिलिटी सिर्फ इंसान के पास है। जानवर के पास तो ऐसा कुछ है नहीं। उसको भूख लगी, उसने खा लिया दूसरे को, स्टोरी ओवर। उनका कर्म से रिलेशन नहीं है, क्योंकि वो तो कार्मिक साइकिल में ऑलरेडी है। Someone of lately told me कि ये तो बायोलॉजिकल साइकिल है। देखो, शेर अपने से छोटे जानवर को खाएगा, छोटा जानवर उससे छोटे जानवर को खाएगा, तो ऐसे ही तो चल रहा है। तो कर्मा उस शेर के लिए भी कर्मा नहीं है क्या? लाइक ये तो अलग ही लेवल का था। बट देखिए, ये सोच विचार का अकाल है, यू नो। जैसे कि हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले, शुरू होने से पहले, इंटरव्यू शुरू होने से पहले आपने बताया था कि आपका जो बेटा है, उसके फ्रेंड्स भी दे एड्रेस यू एट टाइम्स, यू नो। Not his friends, but generally kids his age, sometimes they tend to address you by your first name. Maybe because you look young. Why you taking otherwise? No, not because of that. Because see, everybody knows who I am, right? Yeah. Everybody is know. I mean, Are Sudhanshu Pandey. They all know. Even the kids who It's the would have, connect, you know, like because you're a public figure, तो जी शायद बीच में आ जाता होगा, तो वो जी और सर हटा के सीधा नाम से एड्रेस करते होंगे। नहीं, I don't think it is just this very new trend of this corporate culture. That is a very, I think it's very detrimental to the culture that we belong to. That is all I'm saying, you know. So it is, I think, आप किसी को भी, अब जैसे अंग्रेजों में कोई डेफिनेशन है ही नहीं, या वेस्ट में कोई डेफिनेशन नहीं है। कोई भी हो, चाहे मामा हो, ताऊ हो, चाचा हो, कोई भी हो, Everybody is uncle, सब अंकल हैं और सब आंटी हैं। auntie. तो रिश्तों की वार्म, I hate it when someone calls me auntie. Like कि जो मेरा रिश्ता है वो बोलो ना, आंटी क्या होता है? एग्जैक्टली। सो अगर हमारे यहाँ जो रिश्तों का भाव था, वही वो भाव ही तो होता है सब कुछ। अगर भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपने किसी को भी अंकल बोल दिया, आप राह चलते को भी अंकल बोलते हो अगर वो बुजुर्ग है। आपने चाचा को अपने चाचा खुद के बोलो, चाचा मामा को को भी, मामा हाँ, बोलो, ताऊ तो को ताऊ वहां से तो बोलो। भाव बनता है, वहीं से वार्म But आती uncle है। is like सबको बराबर कर दिया। Then you have generalized everything. So that is what the problem is. And I feel that we should be very conscious of the fact that we belong to Sanatan. We belong to a culture where we have given the richest cultural values in this world, on this planet, I would say. There is nothing as rich as our culture and as beautiful as our culture. Like Japanese, they still, you know, when they greet each other, they bend down There's and a lot of respect. जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले मुझे बताया था जी, जी। कि पैर जब छूना है तो दोनों हाथों से, जो आप बता रहे थे एक किस्सा की जिम में आपको किसी ने टच किया। हाँ, मुझे वो, तो जो क्योंकि पैर उसने का आके अंगूठा- लड़के ने मेरी थाई टच करी, हाँ, तो मैंने उसको, वो पहले भी कई बार कर चुका था, बट मुझे
अपने आप को मैंने बहुत दिन संभाला, फिर मैंने उस दिन जो है उसको बोला, मैंने कहा क्या कर रहा है तू यहाँ, क्या चेक कर रहा है तू मेरी Pocket थाई में। कि सब ठीक है कि नहीं। तो मैंने उसको समझाया, फिर मैंने कहा देखो अगर पाँव छूना है तो यहां से छू, यहां से नहीं। और पाँव छूने का अर्थ होता है कि आप अपने से बड़ों का अंगूठा टच करें, बिकॉज वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप किसी का अंगूठा टच करते हैं तो यहाँ से ऑटोमेटिक एक एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम लोग आशीर्वाद स्वरूप मानते हैं। वो यहाँ से ट्रेवल करके थ्रू योर टो इट इज एक्सुडेड, राइट। And that too from both the hands you should touch. हाँ, both- Like some both- people they just do this. करेक्ट। नहीं, आप सिंगल हैंड से भी अगर छूते हैं तो आप At least दोनों अंगूठा। दोनों पाँव को छूते हैं, राइट। तो वो एक, देयर इज एवरीथिंग दैट वी हैव इन आवर कल्चर हैज अ रीजन, हैज अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। देयर इज नथिंग विदाउट रीजन, बट एवरीबडी हु denies that, tries to debate on that, Yeah. is only because they are not aware of what the reason, what is the logical reason behind it, what is the science behind it, True. because people don't know. So obviously they are going to argue and debate on it. They find it funny, they find it lesser worldly or whatever, you know, I don't know what to call it, but they find it funny because they actually don't realize that they are being very funny because they are looking like idiots due to lack of knowledge, right? True. If you really want to debate, you better have knowledge and understanding about it. Just questioning something is not knowledge. You need to have an answer for that also. So for such a fit physique and looking so hot, आप प्रोटीन इंटेक का क्या करते हैं, क्योंकि आप नॉन वेज तो लेते नहीं हैं? So this is another very big, I would say very big disease across the globe. And obviously this has been created by West as always. Yeah, to sell the products. West has always created a narrative. जब उनको कोई भी बिजनेस करना होता है या उनको मालूम है उनको दुनिया का मार्केट कैप्चर करना है, तो वो नैरेटिव क्रिएट करते हैं पहले, पर्सपेक्टिव बनाते हैं, और वो ऐसा नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि दुनिया में हर इंसान को, हर यंगस्टर को इस बात का विश्वास हो जाएगा पूर्ण रूप से कि भैया ये अगर नहीं किया तो फिर हमारा डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो सब इंसानों के दिमाग में उन्होंने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स जैसे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हो गए और सिल्वेस्टर स्टैलोन फॉर दैट मैटर, और यू नो क्या नाम था उसका, रॉनी कोलमन और समथिंग दैट बिग, यू नो। सो ऑल दीज बिग पीपल, they for huge amounts of money they started endorsing all these products, protein right? powder, So protein, so obviously the belief started settling in amongst everybody. But to everyone's surprise, there is no truth in it. It's a slow killer, it's slow poison. Every sort of protein supplement, or all these people taking pre-workouts, post-workouts, mid of the workout, all these things are slow poison, and they are only killing you. They are only pushing you towards your end slowly and gradually, because everything is processed, and the ingredients you don't even know what they are putting. They're all enhancers which are unnatural, and they are carcinogenic. They are giving you kidney problems, liver problems. They are giving you cancer. They are giving you heart diseases. They are giving you everything that you don't want. Even the non-veg which you get, like it's the chicken is injected and all that is also happening. Oh yeah. Of course, that is. So आप प्रोटीन के लिए क्या लेते हैं? What organic stuff do you take? So everybody who asks me, मैं उनको सिर्फ ये बोलता हूँ कि भाई मैं बिल्कुल सिंपल दाल रोटी वाला आदमी हूँ। एक्चुअली ह्यूमन बॉडी को कुछ भी जरूरत नहीं होती। ह्यूमन बॉडी एक ऐसी चीज है जिसमें आप जितना कम डालेंगे, लिमिटेड डालेंगे और करेक्ट चीज डालेंगे, उतना वो फिट रहती है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल अपना खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, आप एकदम 100% फिट रहेंगे, 100%। ये सब प्रोटीन सप्लीमेंट और ये सब, ये पूरा एक बहुत बड़ा धोखा है हमारे साथ, इंसानियत के साथ। ह्यूमन बॉडी को जितना प्रोटीन चाहिए होता है उतना प्रोटीन आपको दाल में मिल जाता है। आप सब्जियां खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, अंकुरित दालें खाइए,
ड्राई फ्रूट्स खाइए, खजूर खाइए, बादाम खाइए. बादाम हैज वेरी हाई प्रोटीन. अखरोट बहुत अच्छा होता है, वॉलनट्स. ये सारी चीजें नेचुरल हैं. शहद खाइए, घी खाइए, प्योर, दैट इज नॉट प्रोसेस्ड वाला. प्योर शहद अगर आपको मिलता है या प्योर आपको घी मिलता है, आप वो खाइए. यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स. मैं आज की डेट में भी मोस्ट ऑफ these kids who are 23, 24, 25, I do better than them in the gym. Yeah. I have more stamina, um, more of most of the These things. days are so lazy. They Yeah. don't want to work out. Not don't just want that, to do because anything. also because see internally the strength is not their own. It is just enhanced by these supplements, right? And once you stop taking them, you're gone, and you're gone in a very bad way. Then you start developing health problems. So it is better. Even my son doesn't take any supplement. My older one, who's like into workout and everything. He's very fit, lean. He doesn't take any supplements. He's just having his dal roti, and sometimes he eats non-veg. Sometimes, and that's all he does. Nothing, no supplements at all. And he works out for 2.5 hours functional. Then he goes and does weight training and all of that. Absolutely fine.